घनश्याम पुरानी साइकिल पर बैठ अपनी धुन में मन ही मन कुछ सोचते हुए चले आ रहे थे। तभी एकाएक साइकिल का ब्रेक लगाते हुए बोले, अरे ये तो बाजार आ गया। घर के लिए कुछ सब्जी भाजी लेते चलें, बच्चों के लिए कुछ टॉफ़ी ले लें। कहते हुए भोलू की दुकान पर जा पहुँचे। अरे भोलू, जल्दी सामान देना, अंधेरा हो रहा है, जल्दी घर जाना है। अक्सर मुझे घर पहुंचने में देर हो जाती है। मुस्कुराते हुए घनश्याम जी बोले। जी गुरुजी, जल्दी करता हूँ। भोलू सामान पैक करने लगा। घनश्याम जी अपने गांव के प्राथमिक शाला में शिक्षक हैं। गांव के सभी लोग सम्मान में उन्हें गुरुजी ही कहकर बुलाते हैं। तभी भोलू बोला, गुरुजी आपका सामान। गुरुजी पैसा देते हुए दुकान से बाहर निकले ही थे कि उनका नाती यश दौड़ता हुआ उनके पास आया और बोला, बाबूजी जल्दी घर चलिए, पापा मम्मी से लड़ाई किए हैं और मम्मी को बहुत मारे हैं। मम्मी को खून भी बह रहा है, मम्मी बेहोश हो गई है। घनश्याम की आंखों के सामने पहले कई बार हुए कलह के बिंब अनायास ही दिखने लगे। हड़बड़ाते हुए नाती को साइकिल पर बैठाकर घर की तरफ निकल पड़े। घनश्याम जी के दो बेटे राकेश और राजीव, दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से किए थे। राकेश, जो कि बड़ा बेटा है, कुछ कम पढ़ा लिखा होने के कारण इनकी शादी गांव में ही राधा से करा दी थी। राधा के पिताजी एक गरीब किसान थे और मजदूरी करते थे। बेटी राधा सुशील, सुंदर, शिक्षित कन्या थी। इसलिए घनश्याम जी ने राकेश की शादी बिना दहेज के ही की थी, जबकि राजीव की शादी में उन्हें बहुत दहेज मिला था, जिसके कारण राजीव की पत्नी का घर में काफ़ी सम्मान था। राधा को अक्सर सासू के द्वारा तो कभी राजीव की पत्नी ताना मारती रहती थी। काम नहीं करेगी तो क्या राज करेगी? दहेज में कुछ लाई होती तो बोलती। राधा अपने सिर को हाथ से दबाए आंगन में अचेत पड़ी थी। यश इतने में बाबूजी के साथ घर आ टपका। बाबूजी का हाथ पकड़कर मम्मी के पास ले गया और यश फूट फूट कर रोने लगा। घनश्याम जी पहले की तरह भौचक्के होकर खड़े रहे। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तभी उधर से राकेश की माँ जोर से चिल्लाई। जब बोल रही थी कि शादी नहीं करना है तो बोले कि लड़की पढ़ी लिखी है, देख लो इसके नखरे, जीने नहीं देगी कलमुही। जब से मेरे घर में कदम रखी है, यह बोलकर घड़ियालू आंसू गिराकर रोने लगती है। कुछ देर बाद घनश्याम जी बोले, क्या हुआ ये सब बेटा, क्या कर दिए? राधा तो हमेशा घर का काम भी करती थी, कभी अनबिन खाए भी सोना हो, बोला नहीं, आज क्या हुआ? दबी आवाज में राकेश से घनश्याम जी ने पूछा। इस पर राकेश बोला, माँ से पूछो, आए दिन झगड़ा राधा से करती है, मेरे न रहने पर बोलती है जोरू का गुलाम है। राधा ने कराहते हुए अपनी आंखों को हिलाया। सामने यश खड़ा था। उसे देख बेचारी रोने लगी और अपने गले लगा लिया। राकेश भी अपनी माँ की हर करतूत से वाकिफ था, पर मजबूर था। कमाई का साधन न होने के कारण रात दिन खेती में लगा रहता था। राधा रात दिन घर के काम में व्यस्त रहती थी, सास ससुर की सेवा भी करती थी। राजीव की पत्नी सौम्या अमीर घर से थी। वह दिन भर मोबाइल में व्यस्त रहती, घर का एक काम भी नहीं छूती। बीमार होने पर घनश्याम जी को दवाई खाने को पानी तक नहीं देती, लेकिन क्या मजाल कोई उसे कुछ बोले, बस मशीन हो जाती, पुरखों तक गाली देती। आज की घटना से राकेश बहुत आहत हुआ था। वो राधा को लेकर घर से चला गया। जाते हुए राधा ने घनश्याम जी को चरण छूकर आशीर्वाद ली। सास को ताकी तक नहीं। सास मुंह बिचकाते हुए बोली, कीचड़ को कीचड़ ही पसंद है, जाए जहाँ जाना है, 2 दिन में सब वापस यहीं आएंगी। इधर सौम्य के साथ घनश्याम जी और उनकी पत्नी रहने लगे। अब खेती का काम घनश्याम जी और चूल्हा बर्तन उनकी पत्नी खुद करती थी। घनश्याम जी बीमार पड़ गए। उनकी पत्नी को समय नहीं मिल पाता कि घर का काम कर सके। इस बात को लेकर फिर राजीव और सौम्य आए दिन लड़ते रहते थे। कई दिनों से घनश्याम जी बिस्तर नहीं छोड़े थे।
उनकी पत्नी भी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। एक दिन सौम्या गुस्से में बोली, मैं कोई नौकरानी नहीं जो बनाकर रोज़ रोज़ खिलाऊंगी। अपने माँ बाप की सेवा तुम खुद करो, हमारे बस की बात नहीं। आंगन में असहाय लाचार पड़े घनश्याम जी और उनकी पत्नी सुनकर स्तब्ध रह गए। उनके आंखों से आंसू की धार बह चली। राजीव लाल चेहरा लेकर आंगन में आया ही था कि देखा उनके माँ बाप घर से जा चुके थे। काफ़ी रात हो चुकी थी, अतः सड़क के किनारे फुटपाथ पर ही रात दोनों ने बिताई। सुबह होने पर इधर राकेश काम के तलाश में जा रहा था कि उसकी नज़र माँ और पिताजी पर पड़ी। वो कुछ सहमा, फिर पीछे मुड़कर देखा। दौड़कर उनके पास गया, बोला, बाबूजी और माँ, आप लोग यहाँ? यह सुनकर दोनों राकेश को गले लगाकर रोने लगे। सारी दास्तां सुनाई। बोले, बेटा मुझे माफ़ कर दे, बेवजह उस दिन मैंने ही राधा को मारने के लिए तुझे बहकाया था। देवी जैसी बहू का सदैव दहेज के लालच में अपमान किया। अब मुझे पता चल गया कि दुल्हन ही सबसे बड़ा दहेज है। माँ को हुआ अपनी गलती के एहसास पर राकेश प्रसन्न था। बोला, माँ ऐसी कोई बात नहीं, चलो घर चलो। राकेश अपने माता पिता के साथ घर आया। राधा अपने सास ससुर को देखकर सारे सितम भूलकर उन्हें माफ़ कर दिया। राधा का परिवार माँ बाप को पाकर स्वर्ग से भी सुंदर हो गया। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।